भाजपा नगर सेवक श्री महेश सुखरामानी को युवा नेता श्री कमल पंजाबी व साथियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री महेश सुखरामानी का मोबाइल नंबर 9422476496। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका की पिछली जनरल बॉडी मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स पर अभय योजना लागू की जाए, जिसके बाद शहर के कुछ नेताओं के बयान आए कि प्रॉपर्टी टैक्स पर अभय योजना लागू की जाएगी। हाल ही में उपायुक्त प्रियंका राजपूत जी द्वारा यह बयान जारी किया गया कि अभय योजना लागू नहीं होगी। उसके बाद आज साईं पार्टी प्रमुख जीवन इद्दानी ने टाउन दर्शन से बातचीत करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में अभय योजना लागू होगी। जीवन इद्दानी जी ने इस मुलाकात में 3 गुना टैक्स के मुद्दे पर भी बात की। आइए देखते हैं जीवन इद्दानी जी से पूरी मुलाकात। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ शहर के जनता को, भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आपने जो मेरे से आज सवाल पूछा, अभय योजना उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से टैक्स के विषय में, घरपट्टी के विषय में अभय योजना लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा, आज ये बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। लोगों के मन में अलग अलग सवाल आ रहे हैं, क्या होगा, लगेगी नहीं लगेगी, हम पैसे भरने जाएं न जाएं, पैसे हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से जुगाड़ करें। कोरोना काल है, गए 2-2.5 साल से हमारे पास कोई इनकम नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, हम बेरोज़गार हैं। हमारा जो व्यवसाय था, काम था, वो हमारा काम हमसे छूट गया। हमारे जो बिज़नेस थे, धंधा था, व्यापार था, वो हमारा व्यापार, धंधा, बिज़नेस कम हो चुका है। आज हमारे पास मार्केट में, बाज़ार में कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है। आए दिन अगर कोई फेस्टिवल रहता है, दिवाली ले लो, कोई भी सन ले लो, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि आए दिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन या अलग अलग नियम लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा व्यापार चौपट हो गया है। तो लोगों को टैक्स भी देनी है, प्रॉपर्टी टैक्स जो उसको बोलते हैं वो देनी है, देने की वो इच्छा रखते हैं। इस शहर के लोग ऐसे लोग हैं जो सरकार का पैसा चुराते नहीं हैं, भरने की उनकी इच्छा रहती है, लेकिन वो कुछ सहूलियत चाहते हैं ताकि वो धीरे धीरे भर सके, या उसमें कोई अगर सरकार की तरफ से कानून में अगर कोई प्रावधान है कि उनको कुछ रिलीफ मिले, तो वो चाहते हैं कि वो उन्हें मिलना चाहिए। जो कि ये सब बातें ध्यान में रख के हमने उल्लासनगर महानगर पालिका की महासभा में ये मंजूर किया। गए महासभा में पूर्ण महासभा जितने भी हमारे नगर सेवक हैं, उन्होंने एक मत से यूनानिमसली ये अभय योजना लागू करने को मंजूरी दी है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर उपायुक्त मैडम ने आपको या प्रेस को कहा कि मैं ये ठहराव मैंने विखंडित करने के लिए भेजा है, हम जो है अभय योजना को लागू नहीं करेंगे। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, एक अधिकारी हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया। लेकिन उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने अपनी जो सर्विस के हिसाब से अपना वो काम किया। लेकिन मैं जनता को ये बताना चाहूँगा, आप सब भाइयों बहनों को ये बताना चाहूँगा कि अभय योजना लागू करने का जो हमने निर्णय लिया है, उसका अधिकार हमें है। हमें मतलब महासभा को, महासभा मतलब चुने हुए प्रतिनिधि, उनको है। अंडर सेक्शन 152IA के अंतर्गत ये पूरे के पूरे पावर्स महासभा को हैं, और महासभा ने उस कानून के अंतर्गत अपने पावर्स यूज़ किए हैं और ये अभय योजना लागू करने का आदेश एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। तो मेरे हिसाब से
ये अभय योजना लागू होनी चाहिए। और इसके साथ में एक दूसरा मुद्दा भी है। दूसरा मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा कई भाइयों ने कल्याण अमरनाथ रोड हो या अन्य कितने भी रोड हो जिन पे जो है हमने रोड चौड़े किए हैं, रोड चौड़े तो किए, लोगों ने हमें सहकार भी दिया, अपनी प्रॉपर्टी भी गंवाई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने हमें दे दी रोड चौड़ा करने के लिए। तो हमने वो टाइम पे महासभा में ठहराव पास किया था कि उनका जितनी भी एरिया गई है रोड वाइडनिंग में उसकी एरिया कम की जाएगी, टैक्स उतनी कम की जाएगी। और अगर उसकी जगह पे वो ऊपर बनाते हैं एक माला या पोर्ट माला, तो जो भी वो बनाते हैं उसके ऊपर पुराने रेट से टैक्स ली जाएगी, नए रेट से टैक्स नहीं ली जाएगी। लेकिन वो ठहराव पास होने के बावजूद भी, महासभा का ठहराव होने के बावजूद भी हमारे प्रशासन ने उसकी अनदेखी की। और जो भाइयों ने, हमें बहनों ने, शहरवासियों ने रोड चौड़ा करने के लिए सहकार दिया, उनके ऊपर 3 गुना टैक्स लगाई गई। 3 गुना टैक्स लगा के उनके ऊपर बोझ बढ़ा दिया। जो आदमी सहकार दे रहा था उसे मजबूर किया और अन्य लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि जिन्होंने सहकार दिया उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम आगे कैसे सहकार देंगे। अगर हमने भी ऐसा सहकार दिया और हमने कुछ बना लिया, महानगर पालिका के जो रेजोल्यूशन पास होने के बाद आधिकारिक रूप से हमने जो बनाया उसके ऊपर 3 गुना टैक्स भी हमसे ली जाएगी, ये हमारे ऊपर अत्याचार होगा। तो इस संदेश से, ये जो संदेश जा रहा है 3 गुना टैक्स लगाने से, वो संदेश इस शहर के डेवलपमेंट में बाधा बनेगा। आगे कोई भी हमें सहकार नहीं देगा। हर जो बंदा है, व्यापारी है, दुकानदार है या मकान मालिक है, वो देखेगा कि हम लिटिगेशन में कैसे जाएं, हम कोर्ट में कैसे जाएं, क्योंकि ये अत्याचार होगा। उस अत्याचार से हमें बचना है और ये जो अभय योजना है वो लागू करवानी है कानून के दायरे में रह के, जो कानून महासभा को पावर देता है। तो ये सब होने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये लागू होगा। इस विषय में हमने एक ज्ञापन माननीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे उनको दिया है, उनको निवेदन किया है कि ये दोनों विषय के ऊपर आप कृपया हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर करें और कानून के दायरे में रहते हुए हमारी जनता को इसका न्याय दिलाएं। मुझे उम्मीद है श्रीकांत शिंदे जी हमारे खासदार बहुत ही सूझबूझ वाले नेता हैं, सीरियसली हर काम को लेते हैं और मुझे लगता है कि इसके परिणाम पॉजिटिव आएंगे, अच्छे आएंगे, सकारात्मक आएंगे। इसके अलावा भी हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारे माननीय मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब वरिष्ठ मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट उनके पास है, हम उनको भी मिलेंगे, उनको भी हम जहन नशीन करवाएंगे, कन्विंस करेंगे कि ये जो भी हमने काम किया है महासभा में वो कानून के दायरे में रह के किया है। और हमारी जनता को, उल्लासनगर की जनता को आपसे उम्मीद है कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि शिंदे साहब हमें ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे और शहरवासियों को इस कोरोना काल में रिलीफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और कानून के दायरे में मिलेगा। धन्यवाद।